पता नहीं, एक्साइटमेंट से हो रही है बहुत ज्यादा। जल्दी कर ले, मेरा खाना ठीक खाना है। तो गुड इवनिंग गाइस। मैं शुभम मेहरबार वापस आ चुके हैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो वैसे अब तुम सब जानते हो कि एडवांस तो आ ही रहे हैं, 15 दिन बचे हैं और हालत तुम सबकी खराब होगी। तो उसी हालत को तुम्हारी ठीक करने के लिए और प्लस तुम्हें हेल्प करने के लिए मैं अपने सारे दोस्तों को लेके आया हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि ऐसी, जैसे लास्ट की तुम जानते हो 15 दिन तो बचे ही हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमने अपने टाइम पे फॉलो की थी, और ऐसी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम भी फॉलो कर सकते हो, जो बेसिकली तुमको हेल्प करने वाली है अपने लास्ट की 15 दिन में, ताकि तुम्हारा एडवांस और अच्छा चले बेसिकली। हम लोग भी अभी, ये सब लोग यहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं सब लोग अपने एडवांस छोड़ चुके हैं, सब उसी स्टेज में जिसमें अभी तुम हो, हम सब तो बाहर निकल के आए हैं। तो आज का जो भी डिस्कशन होने वाला है बेसिकली, मैं बेसिकली बहुत बार बोल रहा हूँ, मैंने अभी नोटिस किया। तो मैं सबसे पहले तुम सबको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ सब लोगों से। तो आज मेरे पास बैठे अभिनव गुप्ता, आईआईटी तिरुपति से, हमारी सीएससी ब्रांच के। और अभी मेरे साथ है मेरी स्नेहा, मेरी ब्रांच मेट ही है, फ्रॉम मैकेनिकल। एंड देयर इज शफी फ्रॉम सीएससी ब्रांच, एंड केशव कुमार मांझी फ्रॉम सीएससी। अब जिनकी प्लेसमेंट ज्यादा लगती है उन लोगों को मैंने ज्यादा लिया, तो इसलिए सीएससी वाले तीनों, मैकेनिकल वाले दो ही हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं बिना जो किसी देरी सिविल के। वाले नहीं है। Emotional damage. तो अभिनव, तेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं यहाँ पे बच्चों के लिए 15 दिन में जिनका एडवांस आने वाला है? क्या लगता है कौन से व्यूज हमारे बेटर रहेंगे, इनको क्या करना चाहिए, और हम लोगों ने क्या किया था, तूने क्या किया था अपनी जर्नी में? 15 दिन। मेरे हिसाब से 15 दिन बहुत छोटा सा टाइम है, तो लाइक पढ़ने लिखने का हम्म। काम अब बंद कर देना चाहिए। अपन को बिल्कुल। कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए इस टाइम में। जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको बस एक बार ब्रश अप करते रहना चाहिए। जैसे कि कुछ भी आपके पास शॉर्ट नोट्स हो तो उनको रात को एक बार देख लिया बस। मेन हम्म। जो चीज करनी है 15 दिन में वो साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, अपनी अपनी हैबिट्स के ऊपर वर्क करना है। जैसे कुछ हम्म। लोग होते हैं जो रात को पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको लास्ट के 15 दिन में अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना है कि वो सुबह उठ पाए। क्योंकि जिस दिन वो एडवांस देंगे उस दिन वो 5:30-6 बजे उनकी नींद खुल जाएगी। चाहे वो कितने भी हम्म। बजे सोए हों, उनकी टेंशन से नींद खुल जाएगी 5:30-6 बजे, और फिर उनको उसके बाद तैयार होना है, सेंटर तक जाना है, 6 घंटे तक एग्जाम देना है बिना थके, और फिर जो है सही सलामत वापस आना है। तो हम्म। मेन अपन को काम करना है अपने टाइम पे, अपनी साइकोलॉजी पे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि लास्ट 15 दिन में आप जितने भी मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो। जैसे कि, और बिल्कुल उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे जेई एडवांस्ड होता है। उससे तुम्हारी बॉडी क्लॉक जो है वो सेट होने लगेगी उसके साथ। हम्म। तो मेन चीज यही है, मॉक टेस्ट, और अपनी बॉडी को उस हैबिट में लाओ कि मुझे उठना है और टेस्ट देना है, ताकि वहां जाके सुस्ती ना हो। और जो हम्म। दूसरी चीज पे वर्क करना है वो साइकोलॉजी पे है कि एडवांस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कि अगर फेलियर आप, आपको लगता है कि आप फेल होने वाले हो, तब भी उतना उसको वो करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा फिर क्या होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में आप जाते हो हॉल में, जो पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था, कि अच्छा मेरे को सब कुछ आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा, पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना। फिर आप कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो और फिर आप ब्लैंक हो जाते हो बिल्कुल एग्जाम में। हम्म। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, छोटा सा एग्जाम है, फेल हो भी गया मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है कि मैंने तैयारी अच्छी करी है, जो होगा वो देखा जाएगा। बस मेरी तरफ से तो यही है कि साइकोलॉजी और अपनी बॉडी क्लॉक पे वर्क करिए, हम्म। अब नया कुछ मत पढ़ो। तो थैंक यू अभिनव पॉइंट्स के लिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये। सो नाउ विल मूव टू स्नेहा एंड विल आस्क हर वर्ड्स ऑफ विजडम। Hi, I'm Sneha, and I'm gonna be talking about all the mistakes I made because the way I dealt with advanced wasn't very ideal. So we हम्म। had four JE mains attempts, right, for our batch, and by the third one, I was pretty exhausted, and the fourth one also I kind of just powered through. I think advanced was very shortly after that. So like that 1 month period right before advanced, what I did was I didn't study anything. I had reached my limit. I was dead inside. I didn't want to study anything. So instead, in that 1 month, the first 2, 3 weeks went for a lot of time pass. And when it was like 1 week before the exam, I started panicking then. Okay. So what I did was there were still some topics and subjects which I wasn't very sure on.
And if they were relatively easy, what I did was I went to YouTube and I searched for crash courses. Every day I would like go through 3, 4 crash courses, try to learn like at least the basics of the topic, like the basic formulas required, and I'd note them all down. So in that 1 week period, I had like at least 5 to 6 more topics under my belt, which I was sure I could do. And what else? The other stuff I did was I maintained a formula sheet. Like, since I was too lazy to solve problems and I didn't have the energy to do that, I just, I went through each subject. I looked through my notes. I wrote down all the important formula. I crammed them in one space so that I could keep reading them. Because, like, in the end, if you can remember the formula, it's very easy to also just relate it with the subject. Like, you can understand the subject but forget the formula, right? So when you study, you have the concept in your head. That is not a problem. It's the formula which you can mess up. So I kept those formulas at the tip of my hands. And again, with crash courses, I copied down more formulas and I kind of crammed that in my head. It wasn't like the best way to do it, but I did. So that kind of helped. This is like in a situation where you're too tired to study and you cannot push forward, but you have to, right? And another thing I did was relax. It was good, but I did a little bit too much of relaxing. So you might want to check on that, like how much time pass you're doing. At some point, it's good for your mental health and it's very important, especially like by the time you reach advanced, you're probably like very, very tired, right? So take that break, take that rest you need 1 week, 2 weeks time, but make sure you have a good ample amount of time before the exam. So you can revise and everything. I didn't keep enough time for revising. And that was one of my major mistakes. Yeah, another really bad habit of mine, even now, is my sleeping patterns. Right? Like Abhinav said, like the 2 weeks before, you kind of have to like set your sleep schedule and all that shit. So Yeah. I didn't do that. I slept at 4 a.m. every day. I did whatever I wanted because I was so done. That was one of the biggest mistakes I've made. I went to the exam hall and I wrote both the exams like a complete zombie. Like I was a robot, just like writing automatically. That was not the best way to do it, and I really regret that. So just make sure you have that nailed down, just like Abhinav said. No, it's something I already said. That formula list, just maintain like a crammed formula list for each separate subject, like physics, chem, and bio. Math, sorry. I forgot JE, bro. I had a notebook of like what 48, 50 pages, and those 50 pages contained the formula for all the subjects, all chapters. Exactly. और अगर No, that आपको वो shit लिस्ट helps. चाहिए Yeah, तो so आप मेरे को 10 रुपीज पेटीएम कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन पे होगा, आपको लिस्ट भेज दी जाएगी। Bro. Free they'll get on YouTube. Okay, you're gonna cut that out. Okay. So yeah, there was a point, right? हाँ, तो हमने बेसिकली आपको 3 चीज याद रखनी है, ठीक है? पहली तो आपको पता है, और तीसरी पॉइंट हमारा ये है कि बेसिकली आपको फॉर्मुला लिस्ट तैयार करनी है। और बेसिकली फॉर्मुला लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? क्योंकि अगर आपने कोई चैप्टर जो आप स्किप भी की, क्योंकि चैप्टर स्किप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पढ़ने से ज्यादा कि सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको पता होना चाहिए आपको छोड़ना क्या है। आपको अगर आपको कोई हाँ ये टॉपिक अगर भी है। आपको नहीं है ना, वो पता होना चाहिए हम लोगों को। तो बेसिकली जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो फिर मैंने समीर सर ने एक बार कहा था कि नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। यानी कुछ चीजों के बारे में सब कुछ जान लो और बाकी जितनी भी चीजें उन सब के बारे में कुछ कुछ जान के जाओ। तो इससे आपको काफी फायदा रहता है, क्योंकि अगर किसी चैप्टर से मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर्सनली मैं छोड़ के गया था कि मैंने मेरा 11 में 12th में 11th था, कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में था ना, 11 में 5th चैप्टर था एनसीईआरटी का। तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था 11th में। पर जब 12th आई, एक साल निकल गया तो मेरा चैप्टर काफी वीक हो गया। मुझे अब लास्ट के जो एक महीने में मुझे लगा कि इसको रिवाइज करना बिल्कुल ठीक नहीं है, पर मैंने उसके सेम एटलीस्ट सेम। बेसिक फॉर्मूले याद करके गया था मैं। और अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद करना जरूरी इसलिए है कि बाय चांस अगर उस चैप्टर में से कोई इजी क्वेश्चन फंस, कोई एडवांस में इजी क्वेश्चन फंसना बहुत मुश्किल होता है बेसिकली, सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन उनके क्वेश्चन बनता है। पर उसके एक स्टेप में अगर वो इजी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता होगा, तो आप उस क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि काश यार मैंने यार एक इतनी सी एक लाइन तो पढ़ के चले जाता। तो वो रिग्रेट आपका हट जाता है और हम्म। आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है बेसिकली। तो आपको वो 5 मार्क्स का नुकसान होने वाला था, वो बच जाता है। तो वो लिस्ट आपको उस टाइम पे भी काम आती है, जो 2 घंटे होते हैं ना एग्जाम के बीच में। तो कभी कभी हाँ। लगता है कि यार ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो बस वो लिस्ट हम्म, खोली, देख लिया, बंद कर दिया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसलिए वो लिस्ट आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी 15 दिन है, 5 दिन में वो लिस्ट तैयार करना और बाकी 10 दिन उसी को रिवाइज करते रहना बार बार, ठीक है?
अब हम शिफ्ट करते हैं, बात करते हैं केशव से। केशव हमारे सीएससी ब्रांच से हैं और काफी बढ़िया बंदा है, कैंपस में भी काफी मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे स्किल्स हैं इसके पास। और इन सब चीजों की बात चलो कभी किसी और बहुत वीडियो में करेंगे। भाई पर अभी शफी, बेसिकली अपन दोनों तो नल्ले भाई, केशव भाई की बात। हाँ भाई, क्या हाँ ही अब। हाँ, उसने बिल्कुल। आके हमारे से अच्छा पूछा भाई, भी नहीं अब हमने। मैं चलता हूँ। बाय बाय। इतने स्किल्स है कि मार्क्स नहीं आते। स्किल्स पे फोकस रह गया बस। हाँ चल केशव, लेट्स गो। व्हाट आर योर इनपुट्स? देखो देखो, फर्स्ट चीज तो ये जान लो कि तुम्हें जो पढ़ाई करनी थी वो तुमने 2 साल में कर ली। लास्ट के 15 दिन तुम जो भी पढ़ लो, क्रैश कोर्स कर लो, ये वो जहाँ से चीट शीट्स बनाना है बनाओ। जो तुमने 2 साल में किया, एंड में तुमको वही सपोर्ट करेगा। तो फिर अगर तुमने 2 साल में ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, तो भी तुम लास्ट के 1 महीने 20 दिन 15 दिन कितना भी पढ़ लो, हम्म। वो तो कोई हेल्प नहीं करेगा। सेकंड, लास्ट 15 डेज एडवांस से पहले तुमको खुद को प्रिपेयर करना है कि मैं ये एग्जाम देने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने 2 साल से सोचा है। क्योंकि तुम्हारे लाइफ में 2 साल तक और कुछ नहीं था। तुम्हारे लाइफ में शायद एक दो दोस्त थे और जेई एडवांस्ड। तुम शायद रिलेटिव्स के शादी में नहीं जा रहे हो, तुम मैचेस नहीं देख रहे हो, तुम न्यूज फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लाइफ में बस एक ही चीज है, सामने बस पड़ा हुआ है जेई एडवांस्ड। तो वो इतना बड़ा सा चीज बनाया हुआ रहता है ना कि डर लगने लगता है जब पास आता है। तो इसलिए जैसे अभिनव ने बोला मॉक टेस्ट दो। क्यों? ताकि डर खत्म हो, और हो सके तो प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करो। पुराने साल के जे एडवांस पेपर उठाओ, सॉल्व करो बैठ के कि अच्छा इससे इतना डर लग रहा था ना, चलो देखते हैं क्या है ये, चलो देखते हैं आज सामना करते हम्म। हैं, रख के सॉल्व करेंगे आज। क्योंकि जेई एडवांस वालों को मालूम है कि बच्चा डर जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन भी ऐसा एकदम कॉम्प्लिकेट करके बनाते हैं। 5-6 लाइन का क्वेश्चन दे देंगे, होगा उसमें दो फॉर्मूले यूज, लेकिन वो इतना बड़ा क्वेश्चन देंगे। बहुत बार तो लोग पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते भी नहीं है पूरा, और आगे आगे निकल जाते हैं। तो खुद को पहले मेंटली प्रिपेयर करना कि हाँ मैं ये चीज देने जा रहा हूँ, ये मुझे डराने वाली है, लेकिन मैं इसको हेड टू हेड फेस करूंगा। ये पहला चीज। तो मॉक टेस्ट दो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम के 3 दिन पहले तक मॉक टेस्ट दो, उसके बाद मॉक टेस्ट मत दो। क्योंकि उसके बाद अगर तुम बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लोगे तो फिर तुम्हारा माइंड स्ट्रेस्ड हो जाएगा। 3 दिन पहले तुम कोशिश करो कि तुम रिलैक्स करो। एट मैक्स कोशिश कर सकते हो तो फिर तुम फिर फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो। एक और चीज मैंने प्रैक्टिस की थी, वो था कि जेई के पूरे सिलेबस में काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी है। मतलब बस फॉर्मूला है उसमें, मतलब हार्ड क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हो। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया सॉल्यूशंस का, केमिस्ट्री में, या फिर हम्म। केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के हम्म। कुछ कुछ रिएक्शंस हो गए। वो तुम याद नहीं, वो तुमको बस याद रखना है। अगर अगर हो सके तो फिर वो सब देख लो। हमारे में तो कोचिंग ने हमें सारे फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूला दे दिए थे, तो फिर मुझे तो वो अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़े थे। बट अगर तुमने अभी तक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस बना के रखे हैं कॉपी में, तो वो एक अच्छा हैबिट है। बिकॉज एक तो तुमने खुद से लिखे हैं तो उससे याद भी हो जाएगा, और तुम वापस रिवाइज करते रहोगे तो फिर बस एक बार झलक के देखना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा, अच्छा ये ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा प्रोडक्ट देता है। बिकॉज कलर कैसा आता है, ये वो वगैरह वगैरह, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कोई बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगता है एडवांस में, बहुत बार ऑर्गेनिक में लगता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में आपके बिल्कुल मेमोरी बेस्ड आते हैं, तो फिर आप मेमोरी देख लो। और जैसे अभिनव ने बोला, अपना बॉडी को ट्रेन करो, अपने बॉडी क्लॉक को आपको ट्यून करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपना नॉलेज ट्यून नहीं कर सकते। लास्ट के 15 दिन आपको नॉलेज ट्यून नहीं करना है। लास्ट के 15 दिन आपको अपना टेम्परामेंट ट्यून करना है, ट्यून करना है कि मैं ये चीज देने जा रहा हूँ, मेरा माइंड में क्या होना चाहिए, और मेरा बॉडी भी उसके लिए रेडी होना चाहिए कि सुबह 9 से 12 पेपर देना है। और जो 2 घंटे का गैप है, उस 2 घंटे के गैप में कोशिश करो कि स्ट्रेस ना करो। मैंने जो पेपर दिया था, मुझे याद है मेरा फर्स्ट पेपर का मैथमेटिक्स बहुत खराब गया था, क्योंकि मैं पैनिक कर गया था। मैं फर्स्ट पांच छह हम्म। क्वेश्चंस में नहीं बने। तो मुझे याद है जैसे ही मेरा पेपर खत्म हुआ, मैं बाहर निकला, मैं घर गया, मैं फ्रेश हुआ, मैं बैठा, मैं कुछ नहीं किया। मैं बस आराम से थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा रिलैक्स किया, कुछ नहीं, बस बैठ करके गाने सुन रहा हूँ कुछ भी, 15 मिनट बस। और मैंने बस मन में ठान लिया कि मैंने पैनिक किया फर्स्ट पेपर में, मुझे सेकंड पेपर में पैनिक नहीं करना है। ठीक है। तो फिर इसलिए सेकंड पेपर में मैंने बस सोच लिया कि मैथ्स तो सही से करना है, और मेरा सेकंड पेपर काफी रिलैक्स गया था। तो वो 2 घंटे का टाइम में तुम फोकस मत करो कि पेपर में क्या हो गया, टेंशन मत लो। कोशिश करो कि खुद को तुम ज्यादा से ज्यादा काम डाउन कर सकते हो। एंड
एक और चीज है कि अभी आईपीएल वगैरह चल रहा है, तो फिर जब तुम्हारा एडवांस होगा उसी के जस्ट पहले शायद फाइनल्स और सेमीफाइनल्स चलेंगे, तो कोशिश करना कि ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड ना करो। ठीक है, कोशिश करो ज्यादा जल्दी सो जाओ, कोशिश मत करो। देखो, आईपीएल अगले साल दोबारा हो जाएगा। हाँ हाँ, हर साल आता है। या कोहली भी हर फिर साल आएगा, हम छक्का लोग, मारेगा। अभी भी छक्का हाँ मार रहा है, 100 भी मार दिया, अरे यार 100 मार दिया। भाई आरसीबी लेकिन तो अगली बार भी जीत सकती है, तुम्हारे जे एडवांस बाबर नहीं। ओ सॉरी, हाँ आरसीबी यार। कभी नहीं जीत सकती। हम्म। या फिर अगर कोहली आज तुम्हें 100 मार देखना दिया। भी है तो मतलब एक गोल सेट कर सकते हो कि यार एक मॉक टेस्ट दूंगा फिर हाँ देखूंगा, पहले काम हाँ। ये भी कंप्लीट कर करो। सकते हो, पूरा मैच नहीं देखना पर ठीक है, वो बहुत लंबा मैच होता है, हाईलाइट्स देखेंगे, हम्म। इतना ही बस। हम्म। एक पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा हम्म। कि एग्जाम से पहले ब्रश अप करो जितना हो सके। और जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ्स का मान लो तुम्हारा कुछ कुछ छोटा मोटा फॉर्मूला छूट गया, ये वो एग्जाम से 1 या 2 रात पहले हमेशा देखो। जो फॉर्मूला तुमको थोड़ा लगता है कि मैं 2-3 दिन में भूल जाता हूँ, जो तुम्हें हमेशा याद रहता है वो तुम पहले प्रिपेयर करो। लेकिन जो थोड़ा मुश्किल है याद करने में, जैसे मैं याद करते हो 1 हफ्ते में भूल जाते हो, तो वो चीज हम्म। एग्जाम के जस्ट आसपास याद करो, ताकि हो सके तो फिर तुम्हें एग्जाम में रिटेन करके रहोगे। अगर तुम बहुत पहले याद किए, जैसे मान लो तुम 15 दिन पहले याद किए, एग्जाम आ जाते भूल गया, और एग्जाम जैसे जैसे पास आता है तुम पैनिक कर जाते हो कि मुझे अब क्या पढ़ना है, अब क्या रिवाइज करूँ। तो फिर हो सके तो एक शेड्यूल भी बना लो कि आज मैं इनऑर्गेनिक के इतने चैप्टर्स रिवाइज करूंगा, कल मैं ऑर्गेनिक के इतने सारे चैप्टर्स रिवाइज करूंगा, इस तरह से। हम्म। तो तीसरे पॉइंट थे केशव का था जो मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगा, और जो काफी सही है कि अगर आपका पेपर वन खराब जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आप पेपर टू में भी रॉक करके आते हो, आपका एडवांस के जो इंडियन मार्क्स है वो पूरे आके आपको एक अच्छी रैंक दे ही देंगे। तो फर्क नहीं पड़ता अगर आप पेपर वन खराब भी चला गया तो आप उस चीज को पार कर सकते हो। अगर आप पेपर वन खराब चला गया तो कोई ऐसी स्ट्रेस लेने की बात है ही नहीं। आप ऐसा मान के चलो कि पेपर वन पेपर टू मेरे दो टेस्ट हैं आज, जेई की, जो मेरी 2 साल की नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, और बस मैं आज अपनी नॉलेज को पूरा यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, क्योंकि यही तो वक्त है परफॉर्म करने का। इन 2 साल जो वेट किया, जो सारी पार्टी छोड़ दी, जो हम लोग इतने घंटे पढ़ रहे थे जबरदस्ती, कुछ रहे सब दोस्त घूमने जा रहे हैं, लोगों के इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख रहे हैं, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दिया। आपने इतने स्ट्रगल मारा, इतना फाइट मारा, और लास्ट में आके अभी मूवमेंट नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत एग्जॉस्ट हो गए, ये वक्त मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे रहने देना चाहिए। अब आप एक बार जाके तो देखो, क्योंकि इन दी एंड जब इतना भी कर चुके हो ना, अभी आपको लग रहा है कि यार मेरा सही नहीं परफॉर्म, या और लोग ही बहुत अच्छी होगी, ये पता नहीं। पर सच बात तो ये है कि जितना आपने कर लिया होगा ना, उतना शायद 90% पॉपुलेशन, 90% कैंडिडेट्स ने किया भी नहीं होगा, जितना आप अभी तक कर चुके हो। आपको खुद पता नहीं है आप में भी कितनी पोटेंशियल है। ये याद रखो कि इट इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। अगर पेपर वन भी खराब जाता है, कोई बात नहीं, पेपर टू आप में अच्छा करके परफॉर्म करके आप रैंक ला सकते हो, आपका एडवांस क्वालिफाई हो सकता है। और काफी लोग करते हैं, 15 दिन में टेस्ट है, कुछ तैयार नहीं है। काफी बच्चे होते हैं जिनको खुद की यकीन नहीं होता, और उनका भी एडवांस निकल जाता है लास्ट में, यार कि यार मैंने कर दिया, बस। और जो सेटिस्फेक्शन आता है जब आपके वहां पे लिख के आता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्वालिफाइड जी एडवांस 2021 या 2023, जब आपके टाइम पे लिख के आएगा, लेजिट वो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होता है। आपको 2 साल का हार्डवर्क होता है, जो आपको एकदम से एक्चुअली लगता है कि यार सच में यार कुछ महसूस होता है, वो आपको दिल से। वो फीलिंग अभी आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, वो इतनी अच्छी फीलिंग होती है, जस्ट फॉर श्योर। तो चलिए अब हम बात करते हैं शफी से, कि शफी की क्या पॉइंट्स रहे इन सब चीजों को लेकर के। शफी सीएससी ब्रांच से है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करो कि ऑनलाइन तुम्हें नोट्स मिलेंगे, जो अभी फॉर्मूलाज इन सब की बात करी, उनको रेफर मत करना। इन माय ओपिनियन उनको रेफर मत करना। तुम अपने तरफ से 1-2 दिन लगाते, क्योंकि तुम लोगों ने 2 साल से पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम है किस चीज में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। 1-2 दिन लगा के खुद से वो नोट्स बनाना। जब वो खुद से नोट्स बनाओगे तो तुम पूरा जो सिलेबस है उसको एक बार क्विक रीड करोगे, एक बार सब कुछ तुम गो थ्रू करोगे। उससे तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट है वो तो तुम नोट डाउन कर लोगे, लेकिन जो तुम्हें लगता नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है वो भी तुम एक बार देख लोगे। तो कोई भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है, जो मतलब विच आर नॉट मेड टू बी सॉल्व, वो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें कम से कम ये याद तो रहेगा कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन आया था, मतलब मैंने इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखा था, तुम कुछ तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अपने खुद से नोट्स बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में तुम पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग बोलते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स ऐसे अटेम्प्ट करो, या केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू मी, जो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उसको अटेम्प्ट करो पहले। उससे क्या होगा, तुम्हें उस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ में जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और वो भी एक ऐसे एग्जाम में जो कि काफी टफ अज्यूम किया जाता है लोगों की तरफ से, तो वो काफी अच्छा रहेगा। जैसे कि
मेरे हिसाब से तो मेरी मैथ्स स्ट्रांग थी, तो मैंने मैथ्स पे फोकस करा था। स्टार्टिंग में मैंने मैथ्स करी थी, और जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो एक तरीके से तुम्हारा वो वार्म अप भी हो जाता है, कि तुम्हारा दिमाग काम करने लगता है, जो प्रेशर सिचुएशन है वो थोड़ी इवन आउट हो जाती है, तुम सब कुछ हैंडल करने लगते हो, तुम्हें समझ में आने लगता है। फिर उसके बाद आगे जाके तुम उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट में जिसमें ज्यादा सूटेबल है वो अटेम्प्ट करो, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको अटेम्प्ट करो। तीनों अटेम्प्ट करने के इसमें बाद जो फर्स्ट सबसे ज्यादा। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बार लोग क्या यस। करते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि मेरा फिजिक्स सबसे स्ट्रांग है, तो मैं सबसे पहले फिजिक्स हम्म। करूंगा। फिर फिजिक्स हम्म। अटेम्प्ट करते हैं, फिर फिजिक्स होता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस साल फिजिक्स में हार्ड पेपर आया हो। तो ये अपने हम्म। ईगो में नहीं लेना है कि मैं फिजिक्स सॉल्व करके रहूंगा हाँ। क्योंकि मेरा फेवरेट है ये। अगर नहीं हो रहा है तो आगे मूव ऑन करो। हो सकता है जिस सब्जेक्ट में आप सबसे वीक हो, जैसे मान लीजिए आप सबसे वही। ज्यादा वीक केमिस्ट्री में हो, आप ट्राई करो। हम्म। हो सकता है कि आपसे हो जाए। अगर कोई एक सब्जेक्ट हार्ड बनाता है तो कोई एक सब्जेक्ट इजी भी बनाते हैं तो हम्म। ये ईगो हम्म। में नहीं लेना है कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये वीक सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करो। तुम फिजिक्स में चार एक सही करो या फिर केमिस्ट्री में एक सही करो, कौन ज्यादा पसंद है वो फर्क नहीं मार्क्स पड़ता, उतने ही मार्क्स वो मिलते हैं। उतना ही देगा। हम्म। हाँ। हाँ। और जैसे उसमें एक पीडीएफ का आइकन होता है, मैं तो यही करता था कि पीडीएफ खोल लेता था पेपर का, एक बार देख लेता था। मेरा फिक्स होता था हम्म। कि मैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स ही करूंगा। पर जैसे कि मान लो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं हो रहे मेरे से, तो मुझे आइडिया होता था कि यार इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चंस इजी हैं। बेसिकली आप सबका अपना खुद का अपने मेंस दे रखा है, तो आपको खुद का एक पैटर्न होगा कि मैं किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करने वाला हूँ, किसको बाद में करने वाला हूँ। तो आप अपने पैटर्न पे चलो जो आपको पर्सनल प्रेफर करता है। और हमेशा ना लाइफ में एक एडवांस को लेकर मैं सबसे अच्छी वो बताना चाहूंगा, जो मुझे लगता है जो आपको लाइफ के लिए भी बहुत बड़ी चीज सिखाती है, कि लाइफ में अनसर्टेन रहो। आप बहुत ज्यादा किसी चीज की सर्टेन मत रहना कि कभी भी। हो सकता है आप लोग काफी लोगों को बहुत बात काफी अजीब लगे कि यार ये क्या बात होगी, हम सर्टेन क्यों नहीं रहना चाहिए किसी चीजों को लेके। बट कहीं ना कहीं जो अनसर्टेन रहने वाली चीज है ना, ये आपको कहने की लाइफ में हेल्प करती है। अनसर्टेन रहना है कि कुछ भी हो सकता है, कि अगर जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है मैं उसमें अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। जो शायद मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा अटेम्प्ट कर लूंगा मैं, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। बस एक आप अपना एक ऑर्डर लेके चलना, आपका खुद का पर्सनल वे, एक वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो आप हमेशा फॉलो करते हो, और देखना आप उससे ही आगे निकल जाओगे काफी ज्यादा। आखिर में एक और चीज है कि बहुत सारी, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी तुम्हें वन ट्रिक फार्मूलाज और शॉर्टकट फार्मूलाज एज सच मिल जाएंगे अलग अलग चीजों के। मेरे हिसाब से उसको रेफर बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो होते क्या है कि जो तुम्हारा बेसिक डेरिवेशन होता है, जो बिल्कुल बेसिक स्टेप होता है उससे लेते हुए चलते हैं, और फिर उसके बाद वो उस पॉइंट पे ले आते हैं जहाँ पे तुम्हें बस वैल्यूज पुट करनी होती है। ठीक है। लेकिन अब ज्यादातर लोग ये चीज बिल्कुल एंड में करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा मार्क्स ग्रैब कर सकूं, ऐसे फॉर्मूलाज याद करने से उतना आसान होगा, और ऐसे फॉर्मूलाज हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहते हैं। तो इसमें करने में ये होता है कि ज्यादातर तो तुम्हें याद नहीं होते, और अगर तुम्हें याद हो भी जाए तो एडवांस का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि वहां पे जाके तुम भूल जाते हो। एक और इसमें मेन चीज जो तुमसे मिस आउट होती है, वो एडवांस में खास करके ये होती है कि तुम जो बिल्कुल एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक अप्रोच से जो सॉल्व करने का होता है, वो मेथड तुम भूल जाते हो, तुम्हारी उस पर उतनी ज्यादा ग्रिप होती नहीं। और एडवांस के क्वेश्चंस की ये स्पेशलिटी होती है कि वो कोई भी एक टॉपिक से बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाते। वो हर एक क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि जो हर एक कॉन्सेप्ट से मिलता हुआ होता है। एक फॉर्मूला तुम्हारा फ्लूइड्स का लगेगा, एक फॉर्मूला तुम्हारा मैकेनिक्स का लगेगा। तो तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स का अगर बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना आता है तो तुम्हारा वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए ये जो वन ट्रिक वाले क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज होते हैं उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। तो इंडियन पॉइंट ये है कि एडवांस ना आपकी जर्नी थी, कि 2 साल की 3 साल की, इसमें आपने रिगरस पढ़ाई करी है, हर चीज को थॉरोली स्टडी किया, क्या चीज है क्या कंसेप्ट। इतना ज्यादा पढ़ते हैं कभी कभी तो हमें तो यार ये भी याद रहता है कि किस पन्ने पे कैसे फॉर्मूले लिखे हुए थे, हमें अपने दिमाग में अपने नोट्स याद रह जाते हैं पेजेस के साथ साथ, कि यार हमने यार इस पेज पे डायग्राम बना हुआ है, इस लाइन पे ये लिखा हुआ है। इतनी मेहनत करी है आप लोगों ने, आप सब ने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी। और मैं सच मानूं तो मुझे लगता है कि जो प्रोसेस ही है ना आपको एक आईआईटी बना देता है। आप जो एक मेंटल स्टेट आप डेवलप कर लेते हो अपनी, आप बाकी सारे बच्चों से इतना अलग हो जाते हो कि आपको पता होता है कि यार कोई जब किताब देखते हो आप पता लग जाता है कि इस पन्ने में जरूरी बात लिखी है, इस पर फालतू बात लिखी है, कौन सी चीज हमारे लिए मैटर करती है, किसी में मैटर नहीं करना चाहिए। हम एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस में चले जाते हैं, हम मेंटेलिटी हमारी वैसे हो जाती है जो कि आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। आईआईटी सच बताऊं तो है काफी बड़ी चीज सच में, आपको सोशली बहुत रिस्पेक्ट देती है आपको। आप कहीं भी जाते हो लोग कहते हैं अरे आप आईआईटी है, अरे क्या बात है, आप किसी आप ट्रेन पे जाएंगे कहते हैं हमारे बच्चों को गाइड कर दो। ये सब बहुत सही, यही सब होता रहेगा।
पर आईआईटी, अभी तो मैं आप लोगों से ये कहूंगी, आप अपना एफर्ट डालो। आपको आईआईटी, अगर आपने 2 साल मेहनत करी तो आप एक्चुअली में वो प्लेस डिजर्व करते हो, और आपने उसके लिए मेहनत करी है तो आपको वो मिलेगी भी। और ये एग्जाम है, इसका कोई टेंशन नहीं कि तू स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, बस ये एक टेस्ट है। जेई मेंस दिया आपने, एडवांस दिए हैं, क्लास के टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे टेस्ट दिए लाइफ में। टेस्ट इंडिया का भारतीय बच्चा ऐसा बड़ा होता है कि वो जिंदगी में टेस्ट देता रह जाता है। तो आपने बहुत टेस्ट दिए हैं, बस इस बार थोड़े काम माइंड से देना, और जो भी आपने पढ़ा है वो आपके जरूर काम आएगा। हर साल बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई नामुमकिन चीज तो है नहीं। तो आप सबके लिए बिल्कुल पॉसिबल है इसको क्रैक करना। कोई अभी ऐसा मत सोचना कि अभी मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच दे दूंगा जिससे आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाएगी, अब तो आपका एडवांस इतना अच्छा ही चले जाएगी, कुछ बात ही नहीं है। इन दी एंड सब आप पे मैटर करता है। आप उस 6 घंटे में क्या करके आते हो, आपकी मेंटल स्टेट क्या रहती है, आप वो काफी मैटर करती है। कि यार अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप इतनी जल्दी अगले क्वेश्चन में स्किप कर पा रहे हो, कि अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब वो 1 मार्क्स खोना तो काफी वेस्ट, 1 पॉइंट खोना काफी फालतू चीज होती है वो, यानी वेस्ट चला गया आपका, आपके एफर्ट्स, टाइम और मार्क्स सब खराब चला गया। I just had a very small point to add. So, one हम्म। thing I remember doing was right before the exam, I had a lot of stress, and you know how it is, right? So, हम्म। like around that time, I realized that I just sat down trying to calm myself down. I tried meditation, even though I didn't know how to meditate. But yeah, I ended up just thinking about all the people who helped me on the way in those 2 years. 2.5 because we had lockdown. But like it's like my teachers were very supportive. Like just thinking of all the work they did, the way they encouraged you, all that stuff, and how your mom would, cook for you and, give you what you liked, or, sometimes come in and give you water when you're studying. Those things just like you just remember like how everyone helped you get here and you've studied too. So it kind of gives you that peace and assurance that, you've prepared, you have people supporting you, you're not doing this alone. It kind of calms you down. So you could give that a shot. या एंड अभिनव। मेरा तो बस वही स्ट्रेस के लिए था कि मैं बहुत स्ट्रेस लेता था। लाइक मैं ड्रॉपर हूँ, मेरा फर्स्ट एडवांस और बेसिकली सेकंड एडवांस में भी जो मेरी गड़बड़ हुई थी वो स्ट्रेस की वजह से ही हुई थी। मैं ब्लैंक हो गया था पेपर में। तो उसके लिए मेरे पापा ने भी और मेरे मामा ने जो मुझसे कहा था, गीता की ये लाइन है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लाइक बहुत क्रिंज लग रहा होगा ये सुनने में, पर कि मैं ये बोल रहा हूँ, पर ये लाइन जो है ये मैंने अपने मन में डाल ली थी कि मुझे बस मेहनत करनी है, रैंक की टेंशन नहीं लेनी मेरे को। तो उससे स्ट्रेस काफी कम हुआ वही, क्योंकि अब अगर प्रिपेयर हो कर चुके हो तुम लोग, अब परफॉर्म करने से क्यों डर रहे हो। 6 घंटे देखे आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बड़े पेपर जाएगा। हम सबकी तरफ से सबके लिए बेस्ट विशेष है, कि हमें पता है कि आप लोग किस जर्नी से जाते हो, क्या क्या चीज आप फेस करते हैं लाइफ में, हमें सब पता है। हम सब उससे गुजरे हैं, बहुत बड़े जर्नी है जो आप सबकी, मुझे पता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पेपर फोड़ के आएंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, और जल्दी मिलेंगे सब लोगों से शायद, अगर और एक ये वीडियो काफी लास्ट अच्छा परफॉर्म करती है। लास्ट ओके, एडवाइस, वांट्स टू ऐड समथिंग। लास्ट एडवाइस, अगर किसी के पास कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, कोई एडवांस से पहले ब्रेकअप मत करना। जितना ब्रेकअप करना है एडवांस के बाद, एडवांस के दिन एग्जाम से रिटर्न करके जितना ब्रेकअप करना है, जो लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, एक हफ्ता अपने बंदा और बंदी से बात मत करो। भाई शुभम, पूरी वीडियो हटा के ये बस एक शॉर्ट डाल दे। यूट्यूब पे शॉर्ट्स हाँ आते हैं ना, बस ये डाल। बस यही बस चाहिए, यही चाहिए। ठीक है फिर, आज की वीडियो में इतना ही। बस याद रखना कि मन के हारे हारे, मन की जीते जीत। मन से मान लिया कि हार गए तो हार गए, हो सकता है एग्जाम खराब चले जाए, पर अगर मन से मान जाओ कि आप जीत गए, तो बस आग लगा के आ जाओगे पेपर में। मुझे पता है तुम फोड़ के आओगे, टेंशन मत लेना इस चीज की। हम सब यहीं से आते हैं, इन सबके इंस्टाग्राम हैंडल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी भी तुम्हें बात करनी होगी लास्ट 15 दिन में, तुम इनसे बात कर सकते हो। इन सबको पर्सनली डीएम कर लेना कि भैया मेरे को ये बात समझ नहीं आई है, फिर दीदी मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, क्या मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम सब लोग बिल्कुल रेडी हैं आप तुमको रिप्लाई करने के लिए, लास्ट में तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ओ शिट यार, ये ब्लॉग नहीं है मेरा यार, मेरे को लगा कि मैं ऐसे करूंगा वीडियो बंद हो जाएगी। ओ शिट। तो ठीक है, फिर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर सब लोग दोबारा मिलते हैं। वीडियो अच्छी रही तो फिर हो सकता है दोबारा मिले तुम सब लोगों से। ठीक है, बाय बाय। अभी ना, गुड बाय गाइस, गुड बाय, सी यू बाय वंस बाय। अगेन।